गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2017 में ये योजना शुरू हुई थी। 15 महीने कमलनाथ वाले और बाकी के महीने कोरोना की वजह से वो गति नहीं आई जो आनी चाहिए थी। फिर से प्रयास किया गया। ये हमारी महत्वाकांक्षी योजना थी। अब आगे से कैंपस में लाइब्रेरी, जिम, खेल मैदान होगी और पीपीपी मोड पर हम काम कर रहे हैं। गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? आप तो ऐसे न थे। सर, आज नए आवास पूरे मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को वर्चुअल तरीके से मिले हैं। एक बड़ी वर्चुअल और एक्चुअल भी, आज वर्चुअल कल एक्चुअल, दोनों तरह से करेंगे। 2500 के लगभग हमारे जवानों के लिए क्वार्टर है। इन क्वार्टरों में जीओ के भी हैं, मतलब टीआई, एसडीओपी, एडिशनल एसपी तक के क्वार्टर कई जगह पर हमने बनाए हैं और ये क्रम जारी रहेगा। हमने 6 महीने में हमने ये बना के तैयार की है पुलिस हाउसिंग, जो अपने आप में आवश्यकता भी थी। हम पीपीपी मोड की तरफ भी विचार कर रहे हैं। अभी प्रस्ताव उनको तैयार करने का कहा है। अगर वो हो जाता है और ठीक रूप से आता है तो हम बाढ़ में दरअसल अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थिति थी। जहां सबसे पहले ज़्यादा भयावहता थी श्योपुर में, श्योपुर और शिवपुरी में होने की वजह से वहाँ बारिश में जब कमी आई तो यहाँ भी कमी आई। हरसी का बेस्ट बियर कम हुआ, उसके कारण से पार्वती में कमी आई और महुअर का भी पानी कम हुआ है। इन दोनों के कम होने से सिंध नदी में कमी आई, मोहनी सागर के कारण से भी कमी आई। क्या बात कर रहे हो? आप तो ऐसे न थे। सर, आज नए आवास पूरे मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को वर्चुअल तरीके से मिले हैं। एक बड़ी वर्चुअल और एक्चुअल भी, आज वर्चुअल कल एक्चुअल, दोनों तरह से करेंगे। 2500 के लगभग हमारे जवानों के लिए क्वार्टर है। इन क्वार्टरों में जीओ के भी हैं, मतलब टीआई, एसडीओपी, एडिशनल एसपी तक के क्वार्टर कई जगह पर हमने बनाए हैं और ये क्रम जारी रहेगा। हमने 6 महीने में हमने ये बना के तैयार की है पुलिस हाउसिंग, जो अपने आप में आवश्यकता भी थी। हम पीपीपी मोड की तरफ भी विचार कर रहे हैं। अभी प्रस्ताव उनको तैयार करने का कहा है। अगर वो हो जाता है और ठीक रूप से आता है तो हम मैं राहत शिविर में गया हुआ था। राहत शिविर में जब मैं गया तो बुजुर्ग माँ ने बताया कि उसके बच्चियां गांव में ही रह गए हैं और 2-3 दिन हो गए उन्हें, मतलब 2 रात 2 दिन होने को आए थे। दूसरा दिन था, भूखे प्यासे भी हैं और जिस तरह से उन्होंने और उनके बच्चे ने वर्णन किया वो हृदय विदारक था, पीड़ादायी था, बिल्कुल अंदर तक हिल जाए कोई भी व्यक्ति, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया था। मेरे भी मन ने अंदर से आवाज लगाई कि अगर इस दिन के लिए भी हम काम नहीं आ पाएंगे तो फिर किस मतलब के हैं। और इसलिए अंदर की आवाज से कदम बढ़ते गए घटना स्थल की ओर। वहां जहां पानी दूर तक भरा हुआ था, किलोमीटर के लगभग था, वहां नाविक भी थे, पर वो पानी का वेग इतना तेज था कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश की क्राइम को। देखिए, क्राइम संगठित तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में संगठित अपराध तो कोई भी नहीं है। हमारी कोशिश थी, आप अगर ध्यान करेंगे, शिवराज सिंह जी के आने के पहले मध्य प्रदेश में कितनी गैंग थी डाकुओं की, चाहे गड़रिया की गैंग हो या गुर्जर की गैंग हो, निर्भय गुर्जर की या जगजीवन परियार की। आज कोई नहीं है। नक्सलाइट उस समय गृह मंत्री, उस समय के परिवहन मंत्री को बालाघाट में घुस के, लेकिन आज कोई भी नक्सलाइट एक्टिविटी हमने इस स्तर पर नहीं जाने दी। सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया।